मैं देश के दो इलाकों के बारे में भी बात करना चाहता हूं। दोनों ही एक दूसरे से सैकड़ों किलोमीटर दूर है और अपने अपने तरीके से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ हटकर के काम कर रहे हैं। एक है लद्दाख और दूसरा है कच्छ। लेह और लद्दाख का नाम सामने आते ही खूबसूरत वादियां और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दृश्य हमारे सामने आ जाते हैं। ताजी हवा के झोंके महसूस होने लगते हैं। वहीं कच्छ का जिक्र होते ही रेगिस्तान, दूर दूर तक रेगिस्तान, कहीं पेड़ पौधा भी नजर ना आए, ये सब हमारे सामने आ जाता है। लद्दाख में एक विशिष्ट फल होता है जिसका नाम चूली या एप्रिकॉट यानी खुबानी है। ये फसल इस क्षेत्र की इकोनॉमी को बदलने की क्षमता रखती है, परंतु अफसोस की बात यह है कि सप्लाई चेन, मौसम की मार जैसी अनेक चुनौतियों से ये जूझता रहता है। इसकी कम से कम बर्बादी हो, इसके लिए आजकल एक नए इनोवेशन का इस्तेमाल शुरू हुआ है। एक ड्यूअल सिस्टम है जिसका नाम है सोलर एप्रिकॉट ड्रायर एंड स्पेस हीटर। ये खुबानी और दूसरे अन्य फलों एवं सब्जियों को जरूरत के अनुसार सूखा सकता है, और वो भी हाइजीनिक तरीके से। पहले जब खुबानी को खेतों के पास सुखाते थे तो इससे बर्बादी तो होती ही थी, साथ ही धूल और बारिश के पानी की वजह से फलों की क्वालिटी भी प्रभावित होती थी। दूसरी ओर आजकल कच्छ में किसान ड्रैगन फ्रूट्स की खेती के लिए सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। बहुत से लोग जब सुनते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है, कच्छ और ड्रैगन फ्रूट्स, लेकिन वहां आज कई किसान इस कार्य में जुटे हैं। फल की गुणवत्ता और कम जमीन में ज्यादा उत्पाद को लेकर काफी इनोवेशन किए जा रहे हैं। मुझे बताया गया है कि ड्रैगन फ्रूट्स की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, विशेषकर नाश्ते में इस्तेमाल काफी बढ़ा है। कच्छ के किसानों का संकल्प है कि देश को ड्रैगन फ्रूट्स का आयात न करना पड़े। यही तो आत्मनिर्भरता की बात है। साथियों, जब हम कुछ नया करने का सोचते हैं, इनोवेटिव सोचते हैं, तो ऐसे काम भी संभव हो जाते हैं जिनकी आम तौर पर कोई कल्पना नहीं करता। जैसे कि बिहार के कुछ युवाओं को ही लीजिए। पहले सामान्य नौकरी करते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वो मोती यानी पल्स की खेती करेंगे। उनके क्षेत्र में लोगों को इस बारे में बहुत पता नहीं था, लेकिन इन लोगों ने पहले सारी जानकारी जुटाई, जयपुर और भुवनेश्वर जाकर ट्रेनिंग ली और अपने गांव में ही मोती की खेती शुरू कर दी। आज ये स्वयं तो इससे काफी कमाई कर ही रहे हैं। उन्होंने मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और पटना में अन्य राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूरों को इसकी ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी है। कितने ही लोगों के लिए इससे आत्मनिर्भरता के रास्ते खुल गए हैं। साथियों, अभी कुछ दिन बाद रक्षाबंधन का पावन पर्व आ रहा है। मैं इन दिनों देख रहा हूं कि कई लोग और संस्थाएं इस बार रक्षाबंधन को अलग तरीके से मनाने का अभियान चला रहे हैं। कई लोग इसे वोकल फॉर लोकल से भी जोड़ रहे हैं, और बात भी सही है। हमारे पर्व हमारे समाज के, हमारे घर के पास ही किसी व्यक्ति का व्यापार बढ़े, उसका भी पर्व खुशहाल हो, तब पर्व का आनंद कुछ और ही हो जाता है। सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे है। भारत का हैंडलूम, हमारा हैंडीक्राफ्ट अपने आप में सैकड़ों वर्षों का गौरवमयी इतिहास समेटे हुए है। हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि न सिर्फ भारतीय हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, बल्कि इसके बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना भी चाहिए। भारत का हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट कितना रिच है, इसमें कितनी विविधता है, ये दुनिया जितना ज्यादा जानेगी उतना ही हमारे लोकल कारीगरों और बुनकरों को लाभ होगा। साथियों, विशेषकर मेरे युवा साथियों, हमारा देश बदल रहा है। कैसे बदल रहा है, कितनी तेजी से बदल रहा है, कैसे कैसे क्षेत्रों में बदल रहा है,
एक सकारात्मक सोच के साथ अगर निगाह डालें तो हम खुद अचंभित रह जाएंगे। एक समय था जब खेलकूद से लेकर के अन्य सेक्टर्स में अधिकतर लोग या तो बड़े बड़े शहरों से होते थे या बड़े बड़े परिवार से या फिर नामी गिरामी स्कूल या कॉलेज से होते थे। अब देश बदल रहा है। गांवों से, छोटे शहरों से, सामान्य परिवार से हमारे युवा आगे आ रहे हैं, सफलता के नए शिखर चूम रहे हैं। ये लोग संकटों के बीच भी नए नए सपने संजोते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसा ही हमें अभी हाल ही में जो बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट आए उसमें भी दिखता है। आज मन की बात में हम कुछ ऐसे ही प्रतिभाशाली बेटे बेटियों से बात करते हैं। ऐसी ही एक प्रतिभाशाली बेटी है कृतिका नांदल। कृतिका जी हरियाणा में पानीपत से हैं। हेलो कृतिका जी, नमस्ते। नमस्ते सर। इतने अच्छे परिणाम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। और आपको तो इन दिनों टेलीफोन लेते लेते भी आप थक गई होगी, इतने सारे लोगों के फोन आते होंगे। जी सर। और जो लोग बधाई देते हैं वो भी गर्व महसूस करते होंगे कि वो आपको जानते हैं। आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। पेरेंट्स को प्राउड फील करा के खुद को भी इतना प्राउड फील हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है? सर मेरी मम्मी है सबसे बड़ी प्रेरणा तो मेरी। वाह। अच्छा, आप मम्मी से क्या सीख रही है? सर उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी मुश्किलें देखी, फिर भी वो इतनी बोल्ड और इतनी स्ट्रॉन्ग है। सर उन्हें देख देख के इतनी प्रेरणा मिलती है कि मैं भी उन्हीं की तरह बनूं। माँ कितनी पढ़ी लिखी हैं? सर बीए की है उन्होंने। बीए किया हुआ है? जी सर। अच्छा, तो माँ आपको सिखाती भी होगी? जी सर, सिखाती हैं, दुनियादारी के बारे में हर बात बताती है। वह डांटती भी होगी? जी सर, डांटती भी है। अच्छा बेटा, आप आगे क्या करना चाहती हैं? सर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। अरे वाह। MBBS। देखिए, डॉक्टर बनना आसान काम नहीं है। जी सर। डिग्री तो प्राप्त कर लेगी क्योंकि आप बड़ी तेजस्वी हो बेटा, लेकिन डॉक्टर का जीवन जो है वो समाज के लिए बहुत समर्पित होता है। जी सर। उसको कभी रात को चैन से सो भी नहीं सकता है, कभी भी पेशेंट का फोन आ जाता है, अस्पताल से फोन आ जाता है, उसको दौड़ना पड़ता है। एक प्रकार से 24/7 365 डेज डॉक्टर की जिंदगी लोगों की सेवा में लगी रहती है। यस सर। और खतरा भी रहता है क्योंकि कभी पता नहीं आजकल के जिस प्रकार की बीमारियां हैं, तो डॉक्टर के सामने भी बहुत बड़ा संकट रहता है।